आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के पैराशूट में सवार हुए दर्जनों भर नेता अपने अपने टिकटों के लिए ठोक रहे दावेदारी। 2022 के विधानसभा चुनावी दंगल में जनपद हरिद्वार में कांग्रेस जिन चंद सीटों पर कुछ मजबूत नजर आ रही है, उनमें ज्वालापुर विधानसभा सीट भी है। ज्वालापुर विधानसभा सुरक्षित सीट है और यहां से कांग्रेस के पैराशूट में कई दर्जनों भर नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मौजूदा विधायक सुरेश राठौर को लेकर जनता ने नाराजगी और बसपा के कमजोर होने का फायदा यहां कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका अंदाजा जन आक्रोश रैली से ही लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के पैराशूट में हुए सवार नेताओं में कांग्रेस का उम्मीदवार ज्वालापुर विधानसभा सीट से कौन होगा। ये कांग्रेस के लिए अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आइए सुनते हैं आपको इस रिपोर्ट कार्ड में। मैं देखने को मिल रहा पहली बार कि कम से कम भी 60 पार कांग्रेस सीटें जीत रही। पूर्ण बहुमत से हरीश रावत की सरकार बनेगी। महंगाई की मार से पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान। और एक एक सीट पे 10-10, 15-15 कैंडिडेट टिकट मांग रहे। वो यही दिख रहा कि आने वाली सरकार जो कांग्रेस की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत से सरकार होगी और जिसे भी टिकट सरकार देगी, हमारी पार्टी देगी, उसका सहयोग करेंगे, उससे जता के विधानसभा भेजेंगे और मुख्य हरीश रावत जी के हाथ मजबूत करेंगे, साथ देंगे। हर आदमी साथ देगा। जो पहले धोखा ब्रज रानी ने हमें दिया, वो आने वाले टाइम में वो धोखा हमारी जनता नहीं खावेगी, बिल्कुल नहीं खावेगी। निर्दलियों को किसी को अपने बारे में कोई फटकन नहीं देगा। जो भी हरीश रावत कैंडिडेट बना के भेजेंगे, हम उनका सब सहयोग करेंगे। दिलो जान से मेहनत करके उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अल्फाज तो यह है कि वो तो जुमला बता देते हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो भी बोल देते हैं कि 15 लाख खाते मारे। आप पत्रकार बंधु बोलते हैं कि वो तो जुमला था। उनका तो जुमला है, उन्होंने तो एक हवा बना रखी कि 60 पार बोल दो। ये भी दिख रहा कि ऐसे प्रोग्राम उत्तराखंड में कभी नहीं हुए। और पूरे केंद्र के नेता हमारे बीजेपी के, वो एक आ रहा एक जा रहा, उत्तराखंड में पूरा डेरा डाल रखा कि उन्हें इस बात की दहशत है। ये उपचुनाव हुआ, उसमें उनके परिणाम गलत मिले। 10-10, 12-12 रुपये तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे उन्होंने घटा दिए। और मेरा मानना यह है कि आने इतना चुनाव होगा, इतनी दहशत है उन लोगों को कि एक बार कम से कम भी 10-15 रुपये चुनाव से पहले और घटाएंगे। उन्होंने अपनी जेबें फुल कर ली हमारे से लूट कर चुनाव से पहले, और इस चुनाव में दिखा देंगे कि हम बहुत सस्ता तेल बेच रहे हैं। हमारे भारत से कहीं बाहर के राज्यों में 30-30 रुपये सस्ता तेल है, जहाँ से इंडिया से तेल बाहर जा रहा। 30-30 रुपये, 35-35 रुपये सस्ता तेल है वहाँ। जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हरीश रावत जी को यहाँ हरघाट क्षेत्र का कितना पिछड़ापन यहाँ पे है उसकी सत्यता का पता है। और हरीश रावत जी इस प्रकार के नेता हैं जो कि ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि जब 2000 में यहाँ पे कांग्रेस उस समय बनी थी, उत्तराखंड बनने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग बंदरजोड़ में एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में यहीं पास में आए थे। आज भी उन्होंने उदाहरण दिया उसका कि हमारी गाड़ियाँ धंस गई थी यहाँ पे और हम किस प्रकार से पहुँचे थे। गाड़ियाँ पैदल नहीं, हम ट्रैक्टर पे बैठ के आए थे यहाँ पे। और उस ट्रैक्टर पे बैठने का ये परिणाम था कि यहाँ 13 पुल मिले। आज यहाँ पे कई चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की, चाहे वो बाद में कि मैंने उनको बताया, मैंने उनको कहा कि मंडी की यहाँ पे आवश्यकता है, जो भी यहाँ पे उत्पाद हो कम से कम इन लोगों को ये यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उन्होंने मंडी के लिए उन्होंने बोल दिया। उन्होंने आपको जो अभी आपने सबने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे गन्ना उत्पादन बहुत होता है और गुड़ भी, यहाँ चरखियाँ वगैरह बहुत हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने जैविक गुड़ बनाने की बात भी की कि जैविक गुड़ अगर यहाँ पे बनने लगेगा तो उसको जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में उसको बेचा जा सकता है। इस प्रकार से कई चीज़ें हैं। एक लास्ट में जब भाषण ख़त्म हो गया, मैंने उनसे सजेस्ट किया उनको कि यहाँ पे जो है जंगल सफारी की जा सकती है, जिस प्रकार से रामनगर की तर्ज पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम जंगल सफारी को भी लाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरे से उन्होंने स्पेशली कहा कि आप इसको मुझे समय पर बताना
कि यहाँ पे जंगल सफारी को हम किस प्रकार से ला सकते हैं जिससे यहाँ से युवाओं के लिए रोज़गार पैदा हो सके, लोगों के लिए नया रोज़गार आ सके। जहाँ तक औद्योगिकरण की बात है, औद्योगिकरण हमारे बहुत पहले एजेंडे में यहाँ पे हमने रखा था उत्तराखंड के इसको गाढ़ क्षेत्र को। और अगर यहाँ पे हरीश रावत जी को पिछली बार 5 साल मिल जाते तो निश्चित तौर पे यहाँ पे औद्योगिकरण जो है एक अपनी शेप ले लेता और यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता, यहाँ के हर वर्ग को यहाँ रोज़गार मिलता। यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने कई चीज़ें आपको बताया कि किस प्रकार से किस नए बीज और नए यहाँ पे उन्होंने खाद दवाइयाँ उनके लिए प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने किस प्रकार यहाँ पे प्रयास किए और गांव तक वो यहाँ पे आए। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए, इस क्षेत्र के तरक्की के लिए की जा सकती हैं और हरीश रावत जी को इन सब हकीकत का पता है। और आपने देखा कि ऑन द स्पॉट मैंने उनको 2 सजेशन दिए, उन्होंने दोनों सजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम उनको माना कि यहाँ पे हाँ मंडी की आवश्यकता है, मंडी यहाँ हम देंगे, भले ही वो लेट आया हो। तो इस पर अगली बार हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पे हम यहाँ पे मंडी देंगे। और एक सजेशन हमने उनको दिया कि हम यहाँ पे जो जंगल की सफारी लेके आएंगे तो उससे यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। उस रोज़गार को देने के लिए हरीश रावत जी यहाँ पे आपके बीच में वादा करके गए हैं और ये आइडिया मैं कई बार यहाँ पहले से अपने साथियों के बीच में रखा है कि यहाँ पे किस प्रकार से रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। उसमें ये भी एक प्रमुख आइडिया था कि हम जंगल सफारी यहाँ पे लेके आएंगे। देखिए कांग्रेस का माहौल बना है, पूरे प्रदेश के अंदर लग रहा है लोगों की कांग्रेस जीत रही है, इसीलिए दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित है ये। और ये तो हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो जनता है, उसका रुझान दिखाता है कि एक सीट के ऊपर अगर हमारे यहाँ 30-30 दावेदार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस सीट को हम जीत रहे हैं। तो अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम ये तय करेंगे, मांगना टिकट सब कहा के, कहीं ऐसा कोई नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी अपना टिकट के लिए मांग कर सकता है। और सिर्फ हरीश रावत जी भी ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं वो मिलकर लड़ें भी, और मिलके अगर हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इस सीट को जीत लेंगे। वैसे कोई लोगों में कोई डिफरेंसेस नहीं हैं किसी भी तरह के यहाँ पे, और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी तैयार है और पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और लोगों को इसका जो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ जीत रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।